हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं आपको बता दूं, ये है मॉर्निंग का टाइम। और अभी मैं मतलब मॉर्निंग का टाइम तो जानते ही हो आप लोग, सभी की सबके घर में ही खूब काफ़ी काम होता है सुबह के टाइम। जितने लोग उतने ही थोड़े पड़ जाते हैं। तो मैं देखो जी, मैं कहने लगूँ कि मेरे ही घर में काम ज़्यादा है सुबह के टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है। काम तो देखो सभी के घर में रहता है, किसी के घर में थोड़ा, किसी के घर में ज़्यादा है। और जिसके घर में अकेले करने वाले हों उसके घर में तो कुछ ज़्यादा ही। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो मैं अकेली हुई, तो इस वजह से मेरी सुबह के टाइम काफ़ी रील बन जाती है। मैं जितना मतलब कि मुझे 10-12 बजे तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वीडियो भी मैं जैसे तैसे आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, लेकिन जितनी मेहनत करती हूँ उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिलता आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे हालांकि प्यार दिया है खूब, मेरा मतलब कि जितनी मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए थी लेकिन उतनी नहीं मिली। तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के पहले ही मैं अपना यही साफ़ सफाई का काम करती हूँ। खाने बनाने का काम तो सुबह सुबह नहीं होता है। यही अपनी चाय वगैरह पी लेते हैं, जिसे दूध पीना होता है उसके लिए दूध कर देती हूँ। तो सुबह के टाइम बस यही पहले मैंने की साफ़ सफाई कर लूँ। साफ़ सफाई का ही काम मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है करते करते। वही मेरा 9:30 के करीब में निपटता है। आजकल तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, क्या ही बताऊँ तुम्हें मैं। धूल वगैरह इतनी ज़्यादा उड़ती है, तो साफ़ सफाई का काम आजकल कुछ ज़्यादा और बढ़ रहा है मेरे लिए। तो मैं पहले सुबह के टाइम दूध ही गर्म कर लेती हूँ, कि दूध मैं करती हूँ मंदी मंदी गैस पर, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगे। तो यही है, मैं यहाँ करती रहती हूँ, तो मैं उसमें देखती भी रहती हूँ। तो देखो जी, भी एक काम ही है, मैं सोच रही इधर ही आ जावे, सेट हो जावे। तो बीच में दक्ष आ गया, कह रहा मुझे फ़ोन चला के दे दो। ये भी तो नहीं करने देता कुछ। राधे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा अभी 6 बज रहे हैं। आज तो आँख भी लेट खुली है 6:30 बजे। और आजकल हवा इतनी तेज़ चल रही है, क्या बताऊँ। सारे घर में इतनी कंडीशन ख़राब हो रही है, सारे घर की सफाई करने में 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो देखो अभी मेरा बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही पड़ा है। तो मेरा बिस्तर वगैरह देखो ऐसे ही पड़ा। अभी मैं इसे उठाऊँगी। और मैंने पहले दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मंदी मंदी गैस पर से गर्म करना पड़ा है। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ पहले ये घर की साफ़ सफाई। और अभी देखो सोने भी बाहर लग गए हैं बरामदे में। तो देखो जी, कूलर भी निकाल ही लिया, कूलर भी चलता है। ठंडी मतलब गर्मी इतनी लगा है बहुत ज़्यादा है, तो सोया नहीं जाता गर्मी की वजह से। पता आजकल गर्मी इतनी होगी बहुत ज़्यादा। तो अभी देखती हूँ, पहले सारा रूम संगवाती हूँ और बाहर से कपड़े वगैरह संगवाती हूँ, फिर उसके बाद बाहर की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो चलते हैं। सारे में झाड़ू लग चुकी हैं इधर की तरफ। और देखो पत्ते इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये भर गया है। और देखो अभी इधर रह रहा भैंसों के नीचे सकेलने के लिए, इधर झाड़ू लगी नहीं है। हाँ देखो, इधर से दिखाती हूँ। काफ़ी 1-2 घंटे हो गए इधर साफ़ सफाई करने करने में। पत्तों ने ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा आज। इधर भी ऐसे ही पड़ा, सारा दिखाती हूँ तुम्हें मैं। इधर की साइड तो चौक लिपने के लिए भी आ रहा, मतलब सारा खुदा सा पड़ा, कच्चा आना इधर की तरफ। तो देखो सारा कच्चा तो ऐसे ही हो रहा। और देखो इधर हमारे सरसों लग रही है। और रूम में तो अंधेरा हो रहा है, इसमें भी लाइट जला लेती हूँ। तो इसका तो हमने इसमें भी ऐसे ही पड़ा अभी। तो रोजाना की सेट कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फिर भी गंदगी तो हो ही जावा कि पेड़ है घर में, तो पत्ते इतने ज़्यादा झड़े हैं। देखो इसकी हरकत, एक ही ना मानता, सवेरे सवेरे परेशान करा लग गया झाड़ू लगाने का। ला मुझे दे, खराब हो जाएगी झाड़ू। तो देखो जी सब हुआ पड़ा सारा। इधर न्यार कटाता रहा, ये भी ऐसी पड़ा, सब झाड़ू लगेगी। 2 घंटे चाहिए इधर भी साफ करने के। तो जी सुबह से ये टाइम हो गया, अब बज रहे हैं 8:30। बस झाड़ू झाड़ू निपटी है, सारे घर की हो चुकी है साफ़ सफाई। अभी तो मैं चाय के और दूध के कुछ बर्तन है उन्हें साफ़ करूँगी। दिखाती हूँ, पूरा टब भरा रखा बर्तनों से ये रहा। तो ये मैं मान लूँगी बाहर सिंक के मैंने मांज रही मैं। बर्तन ज़्यादा है तो बाल्टी वाल्टी होती ना सफ़ा। पता ना आजकल क्या हो रहा, एक तो झाड़ू लगाने में इतनी थक जाऊँ ना, फिर खड़े होकर कुछ काम करने को मन ना करता। इसी वजह से मैंने गैस भी नीचे रख रखी है। तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर दूँगी। फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं डोरों का करूँगी, वही टाइम हो जाएगा। मतलब कि 11 बज जाए आराम से। फिर इस काम पे पोछा भी नहीं लगा, अभी तक पोछा भी रह रहा। मतलब कहने का ये है, अगर झाड़ू पोछा सारा प्रॉपर करे ना
तो 10 आराम से 9:30 तो बजने ही बजने हैं, मतलब 1 घंटे का काम अभी और है साफ़ सफाई का। तो खाने का तो नंबर जब आएगा कि झाड़ू में इतना टाइम लग जाए तो भाई खाने बनाने का नंबर कहाँ से आएगा। तो पहले कर लेती हूँ और काम। और देखो मैं कल सामान लाई थी, मार्केट भी गई थी, घर का राशन वगैरह, तो वो भी यदि बंद ही रखा, उसे भी टाइम ना मिला कि मैं रिता का कहीं पर रख सकूँ। जहाँ जहाँ है जो ज़रूरत का सामान था, देखे कि वो आतंक मचा रहा, जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने कुछ रात निकाल लिया यूज का था, और जो बाकी का है वो ऐसे ही रखा। अभी इसे देखती हूँ टाइम निकालने के बाद, ये तो बाद का काम है फुर्सत का। तो पहले कर लेती हूँ घर के साफ, मतलब बर्तन साफ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। खाना बनाना भी देखो ज़रूरी है। बाकी तो देखो साफ़ सफाई होगी। और आज मैंने डाली अंदर खाट, क्योंकि वहाँ बेड पे गद्दों पे लौटा नहीं जा रहा, गर्मी आ गई बहुत ज़्यादा। तो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और पंखा भी देखो, पंखे की हवा भी गर्म लगने लगी, क्योंकि लेंटर है ना, तो उसकी वजह से भभका फेंक है बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम आकर इस टाइम तो नहीं लगता। तो आज मैंने इधर भी कूलर लगा दिया। तो अब ना मैं दोपहर के टाइम ना बिजली आ जाएगी, जब यहाँ पर कूलर लगाऊँ चलाऊँगी। तो ये ना एक खाट पर आराम से किसी को लगो न लगो गर्मी, पर दक्ष को ना लगनी चाहिए। वैसे दक्ष को खाट लिटा के इस पर थोड़ी देर फिलहाल तो इतना टाइम ना मिलता आराम कर पाऊँ। और देखो ये चढ़ के इसने क्या आतंक मचा रखा। मैं पिटाई कर दूंगी, दक्ष से नीचे उतर जा। क्या है देखिए, ये काम बढ़ा रहा नया, तेरी पिटाई कर दूंगी, नीचे उतर जा। एक ही वो आतंक मचा रखा इसने सवेरे सवेरे। वो की चीज और दिखा देती हूँ, ये पानी रखने का काम और बढ़ गया। पता है अब गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई ना, तो ठंडा पानी पीने को मन करा है। इसके पापा के एक सुहाना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगे, तो इस वजह से ठंडा पानी मांगे हैं। सभी मांगने लगे घर में ठंडा पानी, से दादा भी ठंडा ही पानी मांगे हैं। देखो मुझे भी नहीं अच्छा लगता गर्म सा, तो ये तो मैंने एडवांस रख रखी है ताकि फ्रिज ठंडा रहे। बर्फ़ और इस भगोने को देखो, मैं इसमें बर्फ़ को इसमें डालूंगी मयूर जग में। मैंने मयूर जग पूरा ऊपर तक भर लिया प्रॉपर। देखो ये रखा, रुक जा भी दूंगी, लगन लगी। देखो ये रहा मयूर जग, ही मैंने भर रखा ऊपर तक पानी से। और ये इसकी वजह से मैंने ऊपर स्लिप पर रख रखा ताकि इसके हाथ ना आवे। अनीता यू आतंक कितना मचा हुआ है, इस पानी को सारे को भी खेल देगा। पूरा भर रहा है ऊपर तक। इस पे रख देती हूँ, अपने आप बर्फ पिघल के इसमें चली जाएगी अंदर को। ये काम ही बढ़ा पानी रखने का भी। गर्मी इतनी आ गई हमारे यहाँ पर, तो पता ना सभी जगह है गर्मी, खैर मेरे यहाँ तो क्या। चलो पहले पानी का काम करके पहले कर देती बर्तन। तो जी खा लेती हूँ मैं खाना। पहले खाना वगैरह मेरा बन चुका है, और खाने में थी आज कढ़ी, और मैंने बनाई है मतलब भिंडी की सब्जी। तो कढ़ी से तो इसकी दादी दादा ने खा ली, कि मुझे नुकसान दे, वैसे पापा नहीं खाते। तो देखो मैंने भिंडी बनाई है, अब दिखाती जी। दक्ष ने देखो कितनी बुरी कंडीशन कर रखी, रोटी तोड़ तोड़ के मैंने उसे दी थी, फिर इसी प्लेट में मैं अपनी ले आई। और उसके साथ में है दही। मैंने आज छाय नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने कड़ी से खाई, तो मैंने सोचा छाय किस लिए बनाऊँ। तो पहले मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं काम करूँगी, भूख लग रही है काफ़ी तेज़। तो जी काम वाम करके मैं थोड़ी देर मतलब लेट गई थी, ज़्यादा देर तो लेटी। मेरा काम ही मतलब कि 2 बजने में 10 मिनट रह रहे जब मेरा काम निपटा। और काफ़ी तगड़ी धूप भी पड़ रही थी, नहीं तो थकान इतनी महसूस होगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो अभी उठी हूँ, 3:30 बज रहे हैं। और देखो मैं जो सामान लेकर आई थी, तो सामान अभी बैग में नहीं रखा है। ये भी नहीं पता कि सामान सारा आया भी है, यानी क्या सामान आया क्या नहीं। बस दुकान वाले के यहाँ पर्चा दे कर मैं चली गई थी, और उसने अपने आप ही रखा है, मैंने अपने सामने भी नहीं रखवाया। तो अब मैं सब खोल कर देखूँगी क्या क्या सामान आ गया, क्या नहीं आया, क्या रह गया, उसके बाद पता चलेगी। तो सामान मैं लगा रही हूँ, सामान मैंने चेक कर लिया। तो सामान मैं बता दूँ आपको, सेट बड़ा लेना था बर्तन धोने का, लेकिन उसने छोटा रख दिया। मैं थी नहीं ना, मैं पर्चा दे के ऐसी चली गई थी। देखो सारा खिला रखा अभी। तो ये मखाने हैं, ये मखाने हैं। मखाने इसलिए लेकर आई हूँ मैं, इसके पापा को दूध में मतलब इन्हें घी में तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और इसके पापा को मैं इन्हें कूट कर रख लूँगी, घी में दूँगी, मतलब कि दूध में। खीर सी नहीं बन जाती, तो खीर सी बना के, और बादाम बादाम भी इसके साथ में कूट के। और ये बेसन है,
तो ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ। इसका मतलब पूरा मैं इससे मिला, मतलब घी में लड्डू नहीं बनाते, लड्डू तो बनते हैं उसके मतलब कि जो घी कम होता, इसे मैं इस तरीके का करूँगी ताकि इसके लड्डू ना बंधे। बिल्कुल घी इसमें बिल्कुल ऐसा बनाऊँगी जो निचोड़ लो। तो काफ़ी सारा घी डाल के इसमें ऐसा बनाऊँगी। बस यही तो है कि लड्डू बना के हमें कोई सा किसी को देने तो है ना हमें किसी को दिखावा करना, तो हमें खुद को मुझे इन्हें खवाने हैं ताकि इन्हीं का थोड़ा शरीर सा ठीक ठाक हो जा। काम ऐसी थोड़ी ना हो जा, सारे दिन मेहनत करें तो मैं घी खवाना है, तो घी तो देखो किसी भी तरीके से खवा लो। तो मैं इसे थोड़ा सा वो करूँगी, मतलब घी मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद में ना मैं इसमें मेवे वगैरह जो सारे डाल के और फिर मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी ताकि ये ऐसे ही खा ले मैं इसे। क्योंकि कम घी डालूँगी तभी लड्डू बन पाएंगे, और जो ज़्यादा घी डाल देते हैं तो फिर लड्डू नहीं बन पाते। तो जी मैं रख लेती हूँ, देखो मेरा सारा फैला पड़ा है ऐसे ही। अब मैं रख लेती हूँ दाल वगैरह छोले वगैरह है वो उन्हें मैं रिता लेती हूँ डिब्बे में।